यार जब से ट्रैवलिंग का शौक़ हुआ है और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ देखना शुरू किए हैं, तो यकीन जानिए कि कनाडा की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने की हसरत बड़ी देर से थी। और फाइनली मौका आ ही गया कि मैं कनाडा के सफ़र पे निकला। और इस सफ़रनामे के अंदर मैंने बहुत सी जगह एक्सप्लोर की हैं। ऐसी जगह भी थीं जिनको देखकर लफ्ज़ खूबसूरती कम पड़ता था, और बेशुमार दफ़ा ऐसी खूबसूरत जगह देखने को मिली कि उनको एक्सप्लेन करने के लिए ना तो कोई अल्फाज थे और ना ही कोई जज्बात। आइए आपको कनाडा सीरीज़ में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सीरीज़ ऑफ माय व्लॉग्स। आई होप आपने पिछली यूरोप सीरीज़ बहुत एंजॉय की होगी, और इस दफ़ा हम जा रहे हैं कनाडा में। और कनाडा में इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा। ज़्यादातर हमारा टाइम जो अल्बर्टा में गुजरेगा। अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो वहाँ पे बैंफ नेशनल पार्क, जैस्पर नेशनल पार्क, वन ऑफ द ब्यूटीफुल एरियाज़ इन द वर्ल्ड हैं। इंशाल्लाह वहाँ पे रोड ट्रिप करेंगे। वहाँ पे हमारे कुछ दोस्त हैं, वो हमें लोकली असिस्ट करेंगे। और यहाँ से यूके से मेरे साथ जा रहे हैं मेरे दोस्त राना साहब, जो कि मेरे साथ पिछली सीरीज़ में भी थे। तो जनाब राना साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे एंजॉय करें? जी मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, तो इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़ा आने वाला है जी। केड़ी फ्लाइट ਲਈ है बंदे नहीं आगे? कोई बंदा स्पेशल फ़्लाइट लेके जा रहे हैं जनाब, कोई रश नहीं, कोई चक्कर नहीं यार। देखो बिज़नेस क्लास ऐसी होती है ना। ठीक है। वेस्ट जेट पे जा रहे हैं और यहाँ पे इसका एक प्रायोरिटी चेक इन भी होता है। लेकिन आज क्योंकि मंडे मॉर्निंग थी तो दोनों एक ही तरह के हैं, दोनों तरफ कोई रश नहीं था। सो हमारी जो चेक इन है वो बहुत आसानी से हो गया। वेलकम टू कनाडा। फाइनली जी बहुत लंबी फ़्लाइट थी, ऑलमोस्ट 9 आवर्स। आई थिंक ज़िंदगी में मैंने सबसे लंबी जो फ़्लाइट ली है यही वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह जो सफ़र था बहुत ज़बरदस्त रहा। अब सिर्फ बैगेज क्लेम का वेट कर रहे हैं, तो रश ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली आई थिंक जो प्रायोरिटी सर्विस लेते हैं उसका कोई ऐसा सच फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना बिजी था भी नहीं। मेरा ख्याल वीकेंड पे हो तो ज़रूर लेनी चाहिए। तो फाइनली मैं तो बाहर आ गया हूँ, लेकिन राना साहब के साथ एक छोटा सा मसला हो गया। वो कहीं जो इमिग्रेशन वाला जो डेस्क था उसके पास अपनी कोई वीडियो बना रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने रोक लिया। तो पिछले 1 घंटे से उन्होंने बिठाया हुआ है। तो खुवारी को तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। राना साहब अभी भी अंदर है। छोटी सी मिस्टेक उन्होंने की है, और उसकी वजह से उन्होंने बॉर्डर पेट्रोल ने उनको बिठा लिया। लेट्स से वो आते हैं तो क्या बनता है। हाँ जी, फाइनली राना साहब कनाडा दी इमिग्रेशन को जलील नो, वेलकम टू कनाडा। यकीन नहीं करता हूँ। अच्छा, ये चीज़ यहाँ की यूनिक है। हर पेट्रोल स्टेशन में ये वाली चीज़ मस्ट है।
क्योंकि यहाँ पे जंगल वगैरह ज़्यादा है, मच्छर वगैरह गाड़ियों पे आते हैं, तो हर पेट्रोल स्टेशन पे ये रखा हुआ है। ये पहले मैंने कहीं नहीं देखा वैसे। बेसिकली हम कैलगरी से जा रहे हैं एडमिंटन, जहाँ पे हम पहली रात गुजारेंगे और वहाँ से फिर आगे जाएंगे। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सुबह सुबह एडमिंटन पहुँचे हम। नहीं, कल रात एडमिंटन पहुँचे थे। मौसम यहाँ का ऑलमोस्ट तकरीबन इंग्लैंड वाला ही है। अभी हमारे होस्ट सो रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से तो अर्ली मॉर्निंग है और हमारा स्लीपिंग साइकिल सारा डिस्टर्ब हुआ है। जैसा कि आपको पता है, हम कल इंग्लैंड से चले थे और वहाँ से हम तकरीबन 9 घंटे की फ़्लाइट लेके कैलगरी एयरपोर्ट पे आए थे और वहाँ से एडमिंटन टाउन में हमारे जो जानने वाले हैं, तो हम रात को इस मकान में रुके थे। ये भी हमारे एक दोस्त जो इंग्लैंड से अभी मूव हुए हैं। तो आज का प्लान ये है कि हम एडमिंटन टाउन में जाएंगे, वहाँ पे कुछ चीज़ें देखने वाली हैं, वहाँ टाउन की वाइब, बाकी चीज़ें देखेंगे। फिर हमारे दोस्त जो हमारे साथ बैंफ और कैलगरी की तरफ निकलने वाले हैं रोड ट्रिप पे, वो हमारा साथ देंगे। तो तब तक जब तक हम एडमिंटन टाउन विज़िट करेंगे, होपफुली वो भी तैयार हो जाएंगे। अभी उबर कराएंगे और उबर करा के इंशाल्लाह टाउन में जाएंगे। क्योंकि सस्ती है ना उधर, 9 पाउंड देने की क्या है। अच्छा, ये देखें, अभी रेड हाथ का निशान है, लेकिन जब टाइम चलना शुरू हो जाएगा मेरा ख्याल उस टाइम पे फिर वो होगा स्टार्ट। जब हम यस नहीं, अब वाइट हो गया। अच्छा, पहले हम ऐसे ही क्रॉस कर गए भाईजान, पहले हमारा राइट नहीं था। अच्छा, ये देखें, अब इसका मतलब 14 सेकंड में बंद होने वाला। 11 12। अच्छा, यहाँ की ट्रैम को ETS कहते हैं। इसके यहाँ पे काफ़ी स्टॉप है। अभी हम सिर्फ कितना हाफ अ माइल चले हैं और 2 स्टॉप आ गए। जैसे हम इंग्लैंड में हाई स्ट्रीट कहते हैं, ये अपने जो सेंटर वाला एरिया होता है जहाँ पे सारी बिजनेस एक्टिविटी होती है, उसको डाउनटाउन कहते हैं। एडमिंटन बेसिकली ब्रिटिश जो अल्बर्टा इनका प्रोविंस है उसका कैपिटल है और अपेरेंटली ये कनाडा का 5th लार्जेस्ट सिटी है। लेकिन उसके हिसाब से ज़रा आबादी देखें, खाली लग रहा है। अल्लाह करे, या तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, लोग अभी निकले नहीं हैं, और लेट्स सी कि क्या बनता है। बिल्डिंग्स वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा है। आई होप के लेटर ऑन ये बिज़ी होगा, लेकिन फ़िलहाल तो खाली है। हम ज़रा जल्दी निकल आए, ऑलमोस्ट 11 का टाइम होने वाला है। एनीवे, यहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर है, उसमें जाते हैं। सो फार जो इसका इम्प्रेशन है वो बड़ा खूबसूरत है कि ये ब्यूटीफुल सिटी है और बड़ा मॉडर्न सिटी है। आई एम श्योर कि कनाडा के अंदर इससे भी ज़्यादा खूबसूरत सिटी हैं, बट यहाँ की खूबसूरती भी बहुत ज़बरदस्त है डाउनटाउन में स्पेशली। यहाँ पे मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट आप बस भी ले सकते हैं, जो डाउनटाउन में आने के लिए ट्रैम भी ले सकते हैं। इसका एक डे पास हमने सुना, भी टैक्सी ड्राइवर से पूछा था, तो जो इंग्लैंड वाली ऊबर है वो यहाँ भी जल्दी हमने वो ली थी। अभी यहाँ से डे पास लेंगे, जो कि इस पे जो ट्रैम है उस पर भी वो काम करता है, तो उसका भी लेटर ऑन आपको बताएंगे कि उसका क्या वो होता है प्रोसीजर। सो एनीवे, आए आपको मॉल में लेके चलते हैं।
अच्छा, यहाँ पे ये इनकी जो मोबाइल कंपनीज़ हैं, मैंने वैसे ये रॉजर्स की 30 डेज़ का पैकेज लिया है ई सिम का। तो अगर आपके पास आईफोन वगैरह है तो आप वो पैकेज ले सकते हैं और वो वैसे इंस्टॉल हो जाती है। उसके लिए आपको फ़िज़िकल सिम की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे इतना रश नहीं है। यहाँ से हम वेस्ट एडमिंटन जो मॉल है वो सुना है काफ़ी बड़ा है और उसमें काफ़ी चीज़ें देखने वाली हैं। सो हम वहाँ पे अब जा रहे हैं। सो आई थिंक हमें यहाँ से तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हम वाकई वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही लेना चाह रहे हैं ताकि थोड़ा सा यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को समझ सकें। सो अच्छा, मॉल के अंदर हमने एक इंडियन लड़की थी, उससे रास्ता पूछा है। उसने राना साहब को दूसरी जगह पे भेज दिया है। तो पुलिस वालों से हमने पूछा है दोबारा, तो उन्होंने अब हमें सही रास्ते पे भेजा है। लगता है यहाँ पे भी, लगता है एडमिंटन में भी लॉरियों वाले जरासीम में थोड़े थोड़े गलत रास्ता बताने वाले हैं। अच्छा, बस की टिकट जो है ना वो आपको बस के अंदर से नहीं मिलती। अब वहाँ इंग्लैंड में हमारे पास सारी जो बस की टिकट है वो बस के अंदर से आप कैश और कार्ड से दोनों पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ शो करानी होती है, लेकिन लेनी बाहर से आपको। तो यहाँ पे शायद एक शॉपर्स इनका स्टोर है, वहाँ से मिलेगी हमें। अच्छा, यहाँ से नंबर 2 भी जाएगी और 900X भी। सो अभी ये 900X 7 मिनट बाद और नंबर 2 अभी 2 मिनट बाद आने वाली है। तो हम अब आए हैं वेस्ट एडमिंटन मॉल। इसके बारे में हमने जिससे भी पूछा एडमिंटन में, तो उन्होंने कहा कि आपको वेस्ट एडमिंटन मॉल ज़रूर जाना चाहिए। एक तो ये एक टाइम पे वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडोर शॉपिंग मॉल रहा है और इसके अंदर मैं एक्टिविटीज़ देख रहा था कि क्या क्या होती हैं। जितनी एक्टिविटीज़ लिखी हुई थी ना, उससे लग रहा था कि ये वाकई कुछ सीरियस प्लेस है। एडमिंटन में जो डाउनटाउन के अलावा और कोई ख़ास चीज़ देखने वाली नहीं है सिवाय इसके शॉपिंग सेंटर। ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पे बहुत होती हैं। हाँ पे बच्चों का सफारी पार्क टाइप बना हुआ है, झूले वगैरह लगे हुए हैं, पूरा थीम पार्क है यहाँ पे। दुनिया का सबसे बड़ा पंखा होगा। अच्छा, अभी हमें घूमते तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए इस मॉल के अंदर। बहुत बड़ी जगह है यहाँ पे। इवन जो इनका थीम पार्क है, सिर्फ उसको एक्सप्लोर करते ऑलमोस्ट हमें हाफ़ एन आवर टू 45 मिनट लगे। अभी यहाँ हम लंच के लिए रुके हैं। इस मॉल के अंदर मैंने देखा है 3-4 जो हलाल शॉप्स हैं वो भी हैं और यहाँ से अभी हम एक प्लेटर ऑर्डर किया है
सीडर शवारमा प्लेस से। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हमने प्लेटर जो ऑर्डर किया था ये है जी प्लेटर, यमी लग रहा है। ये एक इसके अंदर शवारमा मिक्स है, ये इसके अंदर है जी आपका हुमस, ये मायोनेज़ और ये मिक्स सैलड और साथ एक पीटा ब्रेड। नॉट द बेस्ट टेस्ट इन द वर्ल्ड बट बहुत ज़बरदस्त है। जितनी भूख लगी हुई है ना, इंशाल्लाह ये काफ़ी होगा शाम तक गुजारा करने के लिए। मेरी भी पेज बना मिंटन मॉल के अंदर बहुत ही खूबसूरत चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ उन्होंने रखी हुई हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती हैं और बड़ा मज़ा आता है देखने में। यार ये यहाँ से बाहर फ्रूट जस्ट बूटे के नाम से ना, तो ये फ्रूट टी भी बनाते हैं, ये स्मूदी टाइप है। तो मैंने ट्राई किया तो वैसे बड़ी ज़बरदस्त है यार, इट्स अमेजिंग है। और मैं ट्राई करूँगा ये देसी चाय, हल्के चाय मसाला। This is a cedar one. Wow, 43 so my liking is very high. Trust me. By Rolex, you know, so then you have it, you will like it, you know. There's not a bad Rolex out there. It's only $23,000, right? 24. 24, basically. So this is 58,000. तो अभी हम आए हैं दोबारा डाउनटाउन में और यहाँ पे इनकी प्रोविंशियल असम्बली है। हमारे साथ यहाँ की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके कुछ लोग भी हैं। तारक साहब हैं, ये कमालिया से हैं। रूबी मलिक ये कलर का हार से, और ये यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब भी करती हैं और प्लस इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी हैं। को सेंटेनियल फ्लेम भी कहते हैं, कन्फेडरेशन फ्लेम भी कहते हैं, क्योंकि ये 100 ईयर से चल रहा है। सो कनाडा वाज केम इनटू बीइंग 150 सम ईयर्स अगो, लेकिन अल्बर्टा राइट अवे नहीं शामिल हुआ था। अल्बर्टा जॉइंड द कन्फेडरेशन 100 ईयर्स अगो। तो ये उस वक्त से फिर ये शोला उसकी उसमें चल रहा है कि सेंटेनियल फ्लेम है, ये कभी बुझने नहीं दे रहे, गैस के थ्रू चलता रहता है। सो दिस इज़ लेगेसी के अल्बर्टा की कन्फेडरेशन ऑफ कनाडा में शामिल होने की। So this will go on forever, hopefully. So even के snow falling is Snow extreme, में, extreme weather में भी this keeps going. You will always see it burning. मैंने फ्लेवर लिया है स्ट्रॉबेरी चीज़ केक, वेरी यूनिक। यूके में नहीं ये फ्लेवर मिलता लेकिन बहुत नाइस है। और इसके साथ ही आज एडमिंटन का व्लॉग ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको एडमिंटन पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल कनाडा के अगले सफ़र पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।